वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी किए हुए थे। आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। उससे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा वो भी देखेंगे हम, जो किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में और मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये इसमें होता है सेक्शन फार्मूला में होता है एक्चुअली में फर्स्ट जो होता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब अंत किसी भी लाइन सेगमेंट के जो इंटरनल पार्ट में कोई भी पॉइंट मान लीजिए डिवाइड करेगा तब जाके क्या फॉर्मूला बनेगा। लाइक इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से। ये मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, सॉरी, ये कोई लाइन सेगमेंट हुआ, ओके। अब देखिए लाइन सेगमेंट में मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। ए का कोऑर्डिनेट कितना x1 y1 मान लेते हैं, और ये पॉइंट है कितना b, b x2 y2 मान लेते हैं, ओके। अब देखिए ये p कोई पॉइंट है, p कोई पॉइंट है, इसके इंटरनल डिवीजन है, तो इस दोनों, इस जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके इंटरनल में पार्ट में ये डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं p पॉइंट, ये इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। देखिए इधर भी कुछ पार्ट है, इधर भी कुछ पार्ट है, तो ये जो डिवीजन कर रहा है वो m1 इंटू m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो m1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m2 है, ओके। ठीक, अब देखिए ये p का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं हम, क्या माने xy मान लेते हैं। ये x1 y1 ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इसको x और इसको y मान लेते हैं। और मुझे ये नहीं पता है, यही फाइंड करना है, मुझे इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला को हम ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, और इसका इम्प्लीमेंट क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा वो भी दिखाएंगे आप लोगों को, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको पी पॉइंट जो है उसको इंटरनली डिवाइड किया है m1 इज टू m2 के रेशियो में। तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा क्या हुआ है यहाँ पे, पी एक्स वाई divides the line segment formed by the joining of the point। कौन सा पॉइंट है of the point, कौन सा पॉइंट, ax1 y1 और bx2 x2, bx2 y2, ax1 y1 and bx2 y2। किस तरह से, इंटरनली ही तो कर रहा है ना, ये टॉपिक का ही नाम है इंटरनल डिवीजन यहाँ। तो ये वैसे भी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट m1 और m2 के रेशियो में, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ किसके रेशियो में, m1 is to m2, ओके। देन अब फॉर्मूला क्या आएगा, अब यहाँ से फॉर्मूला आएगा, ये p जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू कितना आएगा वो देखिएगा। यहाँ से देखिएगा x का जो कोऑर्डिनेट है वो आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट आएगा ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही दोनों हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ओके। और x y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये देखिए, ये जो x y जो यहाँ पे लिया था, x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया ये x का वैल्यू हो गया, और y का जो वैल्यू, ये जो y है इसका वैल्यू कितना आया, ये है, हो गया y का वैल्यू। इसमें वैल्यू जब पुट कीजिए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद कीजिएगा।
और अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये तो एक हो गया, ये तो इंटरनल डिवीजन था। अब देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। कोई पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड करेगा किसी लाइन सेगमेंट को तो जाके क्या होगा। दूसरा लिखते हैं, दूसरा जो है वो कौन सा है, एक्सटर्नल डिवीजन। ये समझिएगा, ये स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आता। इंटरनल वाला तो सबको याद रहता है, लेकिन एक्सटर्नल वाला में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। इसको समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए ये कोई लाइन है, ओके। देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं ए क्या है, x1 y1। ये पॉइंट बी कितना, x2 y2। और एक्सटर्नली मतलब इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसके बाद ही तो डिवाइड करेगा ना। ये एक्सटर्नली का मीनिंग तो ये हुआ। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। ठीक, थोड़ा सही से बना लीजिएगा, इसी स्ट्रेट लाइन है सीधा। तो यहाँ पे पॉइंट जो P इंटरनली पहले डिवीजन था, अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका क्या था कोऑर्डिनेट, x इज टू y। अब देखिए यहाँ पे जो M1 और F2 का रेशियो होगा वो कहाँ से होगा, ये देखिए सबसे यहाँ से यहाँ तक होगा। देखिए P से लेके यहाँ तक का एक होगा, इसका नाम होगा M1। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा, इसका नाम होगा M2। इसमें भी सेम काम हुआ है जैसा यहाँ पे हुआ। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, PXY the line PXY divides the line segment formed by the joining of the point AX1 Y1 BX2 Y2 and internally in the ratio of M1 M2। लेकिन यहाँ इंटरनली के बदले बस एक्सटर्नली एज इट इज लाइन लिखना है, लेकिन यहाँ इंटरनली के बदले एक्सटर्नली लिखना है, तो फिर से हम नहीं लिख रहे हैं ये चीज। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे इसका ये कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे। तो इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे x और y का जो फार्मूला हो जाएगा वो बस थोड़ा सा ही चेंजिंग होगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो x का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा m1 कितना हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा फार्मूला। ये फार्मूला होगा एक्सटर्नल डिवीजन का, और ये वाला जो फार्मूला है ये हो जाएगा आपका इंटरनल डिवीजन का। ये दोनों फार्मूला याद रखेगा, सेक्शन फार्मूला में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इस दोनों में डिफरेंस यही है, जो इसमें इंटरनल डिवीजन में प्लस होता है इस बीच में, और यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस का साइन होता है। ओके, और ये एक तीसरा है, ये तो इंटरनल एक्सटर्नल हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा एक इम्पोर्टेंट है जो बोलते हैं इसको मिड पॉइंट फार्मूला। थर्ड जो होता है ये बहुत बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में ही पूछ लिया गया है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का मीनिंग क्या हुआ, अभी जैसे डिवीजन सेक्शन फार्मूला में डिवीजन M1 M2 था, और यहाँ पे जो हो जाएगा M1 M2 का रेशियो इक्वल हो जाएगा। इक्वल करने का मतलब ये देखिए, ये मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, ओके। तो ये लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट कुछ दिया हुआ है, मान लेते A x1 y1 दिया हुआ है, ये पॉइंट B दिया हुआ है, B x2 y2 दिया हुआ है, ओके। और ये पॉइंट को इस पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट P मान लेते हैं। ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को इक्वल में डिवाइड करेगा, इक्वल रेशियो में। मतलब जितना लेंथ इधर है उतना ही लेंथ इधर है, तो जब इक्वल में डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, P बन जाएगा मिड पॉइंट। तभी ना मिड पॉइंट बनेगा, जब इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा इसको, तो ये बनेगा मिड पॉइंट बन जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना, x और y मुझे निकालना है। तो इसमें जब पुट कीजिएगा, फॉर्मूला में जब पुट कीजिएगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये देखिए इंटरनल डिवीजन का केस है, तो ये नहीं, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला है
यहाँ पे इस फॉर्मूला में अगर पुट कीजिएगा सब कुछ, ये रेशियो देखिए, रेशियो इक्वल है। इक्वल मतलब कितना है, इधर भी 1 ले लीजिएगा और इधर भी 1 ले लीजिएगा, ठीक, दोनों इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा, पी कितना है, पी मुझे जो फाइंड करना है एक्स वाई, यही मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, यही हो जाएगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये वाला x कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाला y कोऑर्डिनेट हो गया, ये याद रखिएगा, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। ओके, अब देखिए इस सब पे जब क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखिए क्वेश्चन देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides of the points 8, 9 and -7, 4 internally in the ratio of 2:3। ये देखिए, ये जो पॉइंट दिया है कौन सा, ये जो पॉइंट है ये क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, और ये क्या बी का वैल्यू दिया हुआ है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू दिया है, और जो रेशियो था, रेशियो क्या था, m1:m2, यही था ना रेशियो, ये रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। बस फॉर्मूला में एज इट इज पुट करना है, आ जाएगा, बस ये चीज सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है आपको, जो यहाँ पे देखना है, जो इंटरनली है या एक्सटर्नली है। जब इंटरनली होता है तो पॉजिटिव वाला आता है, और यहीं अगर एक्सटर्नली वाला पूछता तो क्या हो जाता है, बीच में नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे जो निकालना है कोऑर्डिनेट्स, उसमें क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, m1 x2 प्लस प्लस आएगा क्योंकि इंटरनली है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए m1 का वैल्यू मुझे पता है कितना, 2, और x2 का वैल्यू कितना है, ये देखिए, ये जो a होता था वो क्या होता था, x1 y1, और ये जो b होता था वो क्या होता था, x2 y2। लिख लीजिएगा इस चीज़ों को, अलग से आप लिखिएगा, हम इसी में क्वेश्चन में करना है, आपको अलग से लिखना है, और इसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि x1 y1 में अगर कंफ्यूजन हो गया तो चीज़ें गड़बड़ आ जाएगा, आपको आंसर फिर मैच नहीं करेगा। ओके, तो ये देखिए m1 तो कितना है, 2 है, और x2 कितना हो गया, x2 ये हो गया कितना, -7, तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा यहाँ पे, -7, प्लस का साइन है बीच में, m2 x1, m2 कितना 3, और x1 का वैल्यू कितना है, ये 8 अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, तो ये कितना हो गया, यहाँ नीचे करते हैं, देखिए ये हो गया 14 हो गया माइनस में, -14 प्लस 8 3 24 अपॉन में 5, तो 24, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, लेकिन साइन प्लस का आएगा, 10 अपॉन 5 कितना बच गया, ये 2। एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया अपने पास कितना, 2 आया है, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए वाई कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पे कितना है, m1 इक्वल टू कितना है 2, और वो y2 का वैल्यू y2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है 3, और y1 कितना है ये 9, और नीचे में तो m1 प्लस m2 5 होगा यहाँ पे भी। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा, 4 2 जा 8, 8 अब प्लस 9 3 जा कितना 27, 27 और 8 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 35 अपॉन 5, और 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 7, तो y इक्वल टू कितना आ गया 7, और x इक्वल टू कितना आया था 2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा, therefore required points इक्वल टू, पॉइंट को ऐसे तीन बराबर में 2 होता है ऐसे लाइन, इसमें 3 होता है पॉइंट्स में, कितना आया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है
एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 7। फर्स्ट में एक्स कोऑर्डिनेट लिखिएगा, इसमें भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब कोई 7 2 ऑप्शन में रहेगा वो नहीं टिक करके आइएगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखाएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कितना हो गया 2 और 7। ये सब चीज माइनर चीज है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, पता चला आंसर निकालने के बाद भी गलत ऑप्शन टिक करके आ गए, ये हो जाएगा आंसर आप। ओके, देखिए कुछ नहीं, अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा इसमें तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा इजी वे में। देखिए फॉर्मूला यही है, इंटरनल बस याद रखना है, इंटरनल में प्लस होगा और यही एक्सटर्नल कर दिया तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस बाकी एज इट इज फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं थोड़ा इसका अपोजिट क्वेश्चन। अपोजिट मतलब जैसे इसमें देखिए, इसमें A1 A दिया हुआ था, B दिया हुआ था, M1 M2 का रेशियो दिया हुआ था और इंटरनली भी पता था मुझे, तब जाके मुझे निकालना था ये जो P पॉइंट होगा, जो P पॉइंट मान लीजिए ये दोनों ऐसे लकीर है, ये A ये B, यही पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना जो अभी निकाले हैं PXY, जो 2 और 7 निकला है, और इसका रेशियो मुझे पता था 2:3। अब जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, मुझे ये रेशियो जो है वो पता नहीं होगा, ओके, और ये P पॉइंट का वैल्यू पता होगा, A भी पता होगा, B भी पता होगा, तो पता चलेगा ये जो पॉइंट होगा वो कैसे निकालेंगे, कितना बाय कितना के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये रेशियो निकालना है मुझे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4,4 and B 7,7 divided by P -1, -1। अब देखिए आपको निकालना क्या, अभी हम बताए थे क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन समझ जाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये मान लीजिए कोई लाइन हुआ, ओके, ये लाइन हुआ, इसमें क्या निकालना है क्वेश्चन को समझिए पहले। इसमें ए पॉइंट दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है आपको 4,4, ओके। इसके बाद बी पॉइंट दिया हुआ है कितना 7,7 दिया है, बी दिया है 7,7, ओके। और ये भी पता है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको, मान लीजिए इस बीच में कोई पॉइंट होगा ऐसा, इस बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा P, उसका कोऑर्डिनेट पता है मुझे -1, -1। ये जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये मुझे फाइंड करके लेके आना है। तो देखिए मुझे ये फाइंड करना है, तो हम इसको मान लेते हैं। अब मुझे तो पता नहीं रेशियो के बारे में, तो रेशियो तो ऐसा हो सकता है 1:2, 2:3, 4:3, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं, खुद से जूम करते हैं, लेट P डिवाइड AB लाइन है, लाइन सेगमेंट है ना, AB इन द रेशियो ऑफ क्या मानेंगे, बोलेगा सर एक्स और वाई मान ले, एक्स और वाई नहीं मानना होता है यहाँ पे एक चीज को तो आप डिफॉल्ट रखो, एक चीज को मेजरमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए 1:2 है तो इसको तो 1 मान लेते, इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को K मान लेते, K P Q कुछ भी मान ले, K:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ओके। इस तरह से मानना होता है, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब बोलेगा सर ऐसे एक्स वाई क्यों नहीं माना, एक्स वाई नहीं मानना होता, इसमें आपको ये बताना है जो इस लाइन सेगमेंट को जो है ये किस टाइप में डिवाइड कर रहा है। तो डिवीजन जब करना है तो एक पोर्शन को तो आप यूनिटी रख सकते हैं, इस टाइप यूनिटी रख सकते हैं। अब इस तरफ मुझे पता नहीं है कैसे डिवाइड कर रहा है, जब मुझे के का वैल्यू पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, जो जैसे के का वैल्यू 4 आ गया तो 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 आ गया तो 2:1 के रेशियो में आ गया, तो यहाँ से पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक, तो देखिए जब के का वैल्यू निकल के आएगा तब क्वेश्चन और क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट आके बोलना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए पी डिवाइड किया K:1 के रेशियो में। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो 2 फॉर्मूला है सर, 2 फॉर्मूला हम अब अप्लाई कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ तो दिख रहा है ना, ये जो पी पॉइंट है वो क्या है, इंटरनली ये डिवाइड कर रहा है इसको। तो जब इंटरनली डिवाइड करता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, प्लस वाला फॉर्मूला लगता है। तो लगाइए यहाँ पे, देखिए पी का कोऑर्डिनेट आप भी फाइंड कीजिए। अब देखिए जब पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो पी का कोऑर्डिनेट के लिए कितना है, मान लीजिए हम एक कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लेते हैं, इसमें भी गिवन भी है -1 और फिर इसको इक्वल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो होगा कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होता है, लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है ना एक्स का फॉर्मूला, कॉमा वाई का फॉर्मूला
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, यही होता है फॉर्मूला। पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू। इसको मान लीजिए आप, ये जो k है उसको मान लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। देखिए m1 बराबर k मान लेते हैं, m2 बराबर 1 है, ठीक। रिमेनिंग चीज तो दिख ही रहा है, ये x1 y1 कितना है 4 4, और वो x2 y2 कितना है 7 7। तो पुट कीजिए m1, यहाँ लिख लेते हैं x1 y1, पुट करने में आसानी होगा। कितना है 4 4। देखिए जहाँ पे 3 इक्वल, ये लाइन का साइन है, मतलब ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है या ज्यादा नहीं लिखा गया। आप लोग सोचेगा सर 3 लिखा गया मतलब एक ज्यादा लिख दिया, नहीं, ये किसी भी पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं 3 लाइन के में रिप्रेजेंट करते हैं। x2 y2 ये कितना है 7, 7। अब देखिए p x y निकालना है मुझे। अब पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे m1 x2। देखिए फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। आप लोग फॉर्मूला जब तक याद नहीं कीजिएगा तो फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक। तो m1 x2, m1 कितना है k, और x2 कितना है 7। तो 7 और k को मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस प्लस ही का साइन होगा, क्योंकि देखिए प्लस का साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन दिख रहा है मुझे यहाँ। ओके, अब देखिए ये 7 के प्लस क्या हो जाएगा m1 x1 ये हुआ, और m2 x2, m2 कितना 1 और x2 कितना है 4, तो 4:1 4 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ओके, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा m1 y2, m1 k और y2 7 के प्लस m2 y1, m2 कितना है 1 और y1 कितना है 4 अपॉन कितना हो जाएगा k प्लस 1, मतलब सेम ही आ गया दोनों वैल्यू। x और y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम ही आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए मुझे इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में तो यही गिवन है ना p का वैल्यू। p का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना, p का वैल्यू यही गिवन है ना -1 और 1। तो इसको इक्वल के बराबर कर देते हैं। p इक्वल टू कितना है -1 और 1, और इस दोनों को ये जब इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल में होना चाहिए, मतलब x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल में और y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल में। तो दोनों तो सेम ही वैल्यू, किसी एक को सोल्व करना पड़ेगा मुझे, ये भी ध्यान रखना है। देखिए कैलकुलेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए देखिए दोनों चीज एज इट इज सेम है। तो x कोऑर्डिनेट जितना होगा उतना ही y कोऑर्डिनेट आएगा। तो सोल्व करते हैं पहले इसको, तो कितना हो जाएगा 7k प्लस 4 बाई k प्लस 1 इक्वल टू कितना है -1, ये है ना x कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 7k प्लस 4 एज इट इज रहेगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा -k -1। ओके, अब थोड़ा और सोल्व कीजिए। अब k को इधर लेके चले जाएगा एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड, तो 7k और ये जाएगा -k इधर, तो +k हो जाएगा, और इधर -1 ऑलरेडी है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये सॉरी -4 हो जाएगा ना, 5 कहाँ से आएगा, -4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8k अपन में कितना हो जाएगा -5। देखिए k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू -5 अपॉन 8, k का वैल्यू इतना निकल के आया -5 अपॉन 8। अब तो बोलेगा सर k का वैल्यू तो नेगेटिव में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट, k का वैल्यू हम जो माने हुए थे, लेट किए हुए थे, जो लेट करते हैं उसी का वैल्यू निकालना पड़ता है मुझे, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे अब क्वेश्चन को मतलब आंसर को एलोबरेट करना है, जो क्या आंसर आएगा कैसे। ये देखिए k का वैल्यू हम लेट किए थे, देखिए p लेट किए थे ना k का वैल्यू, लेट p डिवाइड ab इन द रेशियो ऑफ k:1, और k का वैल्यू में मेरे पास आया है, कितना आया है -5/8। अब देखिए k का वैल्यू है -5/8। अब बोलिएगा सर ये तो कितना डिवाइड कर रहा है, कितना, मतलब ये जो रेशियो में क्या लिखेंगे, ऑप्शन में क्या मारेंगे। तो ये देखिए ये जो p हम एज्यूम किए हैं, एक्चुअली में ये जो p का जो वैल्यू है वो यहाँ पे है ही नहीं, हम तो एज्यूम किए थे ना, यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ था नहीं, हम p -1 ले लिए। ये p यहाँ पे नहीं जाएगा, ये p जो आएगा वो एक्सटर्नली डिवीजन में जाएगा। आप बोले सर ये कैसे पता आपको एक्सटर्नल डिवीजन में जाएगा, तो जब k का वैल्यू निगेटिव आ गया, यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन का रिप्रेजेंट यही कर रहा है, ये जो निगेटिव साइन है
जो नेगेटिव साइन है वो एक्सटर्नल डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्वेश्चन तो एज्यूम करके ही बनाते हैं ना स्टैंडर्ड पैरामीटर में, लेकिन अब आंसर जो आता है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे सोचना पड़ेगा ना जो क्या आ रहा है, अब तो जस्टिफाई करना पड़ेगा इस चीज़ों को। तो यहाँ जो के का वैल्यू आया नेगेटिव आया, नेगेटिव इसलिए आया ये जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल डिवीजन में जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब ये पॉइंट या तो इधर कहीं जाएगा या ये पॉइंट इधर कहीं जाएगा, ठीक। लेकिन के का वैल्यू जो रहेगा, के का वैल्यू कितना है 5/8, ये वैल्यू तो यही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है केवल एक्सटर्नल डिवीजन शो कर रहा है। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे therefore AB is divided by P externally, मतलब ये जो P पॉइंट हम जो मान लिए थे अंदर में, वो अंदर में एक्चुअली में होगा नहीं, वो बाहर जाएगा एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को, इन द रेशियो ऑफ 5:8, यही आया ना वैल्यू 5:8 इज योर आंसर। ऑप्शन में रहेगा 5:8, आपको मार देना है। मे भी पूछ ले एक्सटर्नल इंटरनल, नहीं भी पूछ सकता है, तो ये भी जानना है आपको। और के का वैल्यू नेगेटिव आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए एक नोट बना करके छोटा सा, के का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो कौन सा डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन। के का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल डिवीजन, ओके। तो ये दोनों आ गए, ये हो गया आंसर आपका, ये दोनों इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा, इसको नोट में इसीलिए लिखा दिए, ओके। अब देखिए इस टाइप का दो इम्पोर्टेंट था, एक तो सिंपली था, मतलब अगर लाइन सेगमेंट मुझे पता है उससे हम मुझे अगर निकालना होगा जो ये पी पॉइंट कितना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सब कुछ गिवन होगा, तो पी पॉइंट निकाल लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ठीक इसका अपोजिट था जिसमें रेशियो ही मुझे पता नहीं था, रेशियो फाइंड करके लेके आना था। इस दो टाइप का क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला बनेगा, और भी आगे क्वेश्चन मिक्सअप होता है, वो आगे हम बताएंगे किस तरह से। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्वेश्चन टाइप बता रहे हैं हम, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन टाइप ये होगा, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है मान लीजिए, ओके। इसमें ए बी गिवन है, ए बी गिवन होगा, और बोल देगा ये जो है वो 3 इक्वल पार्ट में, मतलब ट्राई इंटरसेक्ट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये मान लीजिए पी और क्यू, तो ट्राइसेक्ट मतलब तीन ही इक्वल पार्ट में है, जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ही ये होगा, ये होगा ना। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या, 3 इक्वल पार्ट। तो आपको ए का वैल्यू गिवन होगा, इसका वैल्यू कुछ भी गिवन होगा, इसका वैल्यू गिवन होगा, और आपसे पूछ लेगा पी का और क्यू का जो कितना होगा कोऑर्डिनेट, ये पूछ लेगा, आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ऐसा ही पूछ सकता है कि कोई मान लीजिए लाइन है और बोलेगा ये मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, तो 2 इक्वल पार्ट में जाएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट दे देगा कितना x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दे देगा x2 y2। तो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा, ये m दे दीजिए मिड पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट डायरेक्ट बता ही है कितना हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब जो वैल्यू गिवन है x1 y1 का वो पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होने का चांस है, और होता भी है फ्रेम। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ओके। थैंक यू क्लास।